को वरदान लिंग पुराण में इस बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। देवता किसी न किसी रूप से आपके पास आते हैं। कल या परसों करीब 32 पूर्णिमा की कथा में आपको पता नहीं ध्यान है मुझे ध्यान है, भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा मैया को कथा सुनाते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माँ, जैसे मैं तेरा बेटा बन के आया हूँ ऐसे स्त्री पुरुष जिनको कोई संतान नहीं है उन्हें अवश्य 32 पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए। क्यों? 32 पूर्णिमा की कथा का यह परिणाम है कि मैं खुद ही उनका बेटा बनकर उनका मैं अंतिम संस्कार करता हूँ, उनकी क्रिया में करता हूँ। भगवान मैंने सुना पता नहीं आपको ध्यान है। तो प्रातः था योमरता इसमें देहम विनायकम, जो प्रातः है दोपहर शाम को सोते जाते समय भगवान गणेश का आह्वान गान करते हैं, पूजन करते हैं। मनुष्य के किसी भी कार्य में विघ्न नहीं रहता, वो कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे होते हैं। जात कर्म के समय पर, गर्भाधान के समय पर, यात्रा के समय पर और क्या है बड़े जदू देवार्चन अपनी दुकान का शटर खोलते हैं। भगवान गणेश जी के 12 नाम लेकर के अंदर प्रवेश किए। फिर देखिए कि कैसे व्यापार फल होता होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। स्पष्ट ग्रंथ में लिखा है ना, यात्रायाम समृद्ध युद्धे देवार्चन, यात्रा करने को जा रहे हैं तो यात्रा में दिशाशूल होता है। कभी कभी यात्रा में बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बद्रीनाथ जैसी जगह के लिए जाने के लिए लोग बड़े परेशान करते हैं, लेकिन ये बड़े आनंद की बात मैं निवेदन कर रहा हूँ। हनुमान जी के 12 नाम लेकर के, गणेश जी के 12 नाम लेकर के और नारायण कवच के मंत्र का 5 बार उच्चारण करके यदि कोई यात्रा करेगा तो उसकी यात्रा सफल ही होगी। इसलिए 12 नाम विनायक के याद कर लीजिए, गणेश जी के 12 नाम याद कर लें। यात्रायाम च बड़े, कोई सामान खरीदने के लिए व्यापारी जा रहा है, सामान खरीदा गया, उसमें ला रही हो घर से गणेश पूजा करके जाए। बच्चे दुकान पर जा रहे हैं, नहा धो करके भगवान गणपति को ध्यान करके आपका व्यापार इतना बढ़ेगा, मैं आपका व्यापार बढ़वाना चाहता हूँ भगवान को प्रार्थना करके, इसलिए क्योंकि आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका काम धाम बढ़ेगा, आपके पति की सैलरी बढ़ेगी, तभी तो आप हो गौ माता के लिए सहयोग करेंगे। उसके लिए मेरी बहुत प्रार्थना रहती है भगवान। और जब भी मैं किसी के घर जाता हूँ तो उसके मंदिर में धूप लगा के प्रणाम करके कहता हूँ, हे प्रभु, इस घर का आदमी जितना कमा रहा हो उसकी आवक उससे ज्यादा कर दीजिए। मैं 26 व्यास से बोल रहा हूँ, मैं निवेदन करके आता हूँ। उसका असर, उसका फल भगवान सुनता है, वो सुनता है, इसलिए तो हम उसको सुनाते हैं। यदि वो नहीं सुनता होता तो हम क्यों सुनाते? 12 नाम बिल्कुल पानी की तरह याद कर लीजिए। और जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो यात्रा में गणेश जी के 12 नाम लीजिए। चलते समय अपनी दुकान पर, ऑफिस में, कहीं भी आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस समय वाणिज्य व्यापार लोग, वाणिज्य कमाने वाले लोग, उस समय भगवान गणपति के ये 12 नाम में युद्ध थे। यहाँ तक आ गया कि आप युद्ध के लिए आप चलिए। कोई फौजी, कोई घर से जाता है, बंदूक कंधे पर डालता है, कमर में बेल्ट कसता है, उसे भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश उसे युद्ध में दुश्मन के सामने पराजित नहीं होने देंगे। एक अद्भुत कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी मराठा के अद्भुत राजा हुए। माता जीजाबाई ने, माता जीजाबाई भगवान गणपति की परम भक्तनी है। उस नारी की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये बच्चा गर्भ में पड़ रहा था तो माता जीजाबाई ने 9 महीने में संपूर्ण महाभारत पढ़ा और इस महाभारत को माँ के उदर में सुन पढ़ करके छत्रपति शिवाजी पैदा हुए। समर्थ गुरु रामदास जी के गुरु थे। यवनों के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ, मलिक्षों के साथ में, मथुरा की बात है। और ऐसा लग रहा था कि आज बड़ी जोर से यवन हावी हो गए। उसी समय छत्रपति शिवाजी ने भगवान गणेश जी का आह्वान किया। उसी समय भगवान गणेश प्रकट हो गए। मथुरा के पास एक जयसिंहपुरा नाम की जगह, कभी आप जाएं उन गणेश जी का दर्शन कीजिए जो छत्रपति शिवाजी के स्मरण में प्रकट हुए थे। छत्रपति शिवाजी युद्ध जीत गए, मलक्ष्य पराजित हो गए। तो भगवान गणेश तो ऐसे, इनके बिना तो कोई काम बन ही नहीं सकता। और गणेश अनादि है। पार्वती और महादेव का विवाह होता है मंडप में। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज गणेश जी का पूजन कराते हैं। इसका मतलब है कि पार्वती मैया के यहाँ गणेश प्रकट हुए, भगवान गणेश तो उससे भी पहले थे। अनादि काल से भगवान गणेश हैं। और यहाँ तक वर्णन किया गया शिव पुराण में वर्णन है कि जिस समय त्रिपुरा दहन भगवान महादेव करने के लिए जा रहे थे और राक्षसों को मारने के लिए जा रहे थे, तब भगवान महादेव ने भी गणेश जी का स्मरण करके अपनी प्रतिष्ठा चढ़ाई। गणेश जलतत्व के देवता हैं, जो गणेश जी की पूजा करेंगे पानी में डूब कर उनकी मृत्यु नहीं होगी, जल संबंधित उनको रोग नहीं होंगे। मेरी बात मान लो, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप ठीक से आनंद में रहें। इसलिए आपको हम सुना रहे हैं। 1 साल तक यदि किसी ने गणेश चौथ की कथा कर ली है उसको आनंद हो जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी।
गणेश चतुर्थी की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में, और वहीं मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए। तो का यात्रायाम च बाणी देवार्चने सुवे, देवताओं का परिचय करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को फूल चढ़ाइए। आप शिवालय में भगवान महादेव को पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल गणेश के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद महादेव की पिंडी पर, उसके बाद कार्तिकेय को, उसके बाद मांझी को, और उसके बाद प्रसाद, फिर वो जल है सबके बाद में नंदीश्वर को वो जल चढ़ाया जाता है। उसके तत्पश्चात पहले जल से स्टार्ट, फिर आप दूध वगैरह चढ़ाते हैं तो फिर गणेश जी, फिर भगवान महादेव की पिंडी पर, फिर गणेश, कार्तिकेय, मांझी, उसके बाद में श्री नंदी। ये पूजा का एक क्रम है। जब पूजा आप आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आह्वान भगवान गजानन का ही होता है। लिखा भी है इसमें देवार्चने शुभे, देवताओं का अर्चन करने में सबसे पहले यदि भगवान गणेश का नाम लिया जाएगा, शंकर जी कष्ट नहीं आने देंगे। आदमी सुरक्षित का रात को सोता है तो छाती के ऊपर पंखा घूम रहा है, कब टूट जाए, कब गिर जाए, कब प्राण चले जाए पता नहीं है। तो भगवान गणेश का स्मरण करने से व्यक्ति हर क्षण हर पल अपने आप में स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और सुरक्षित है। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई पेड़ टूट करके गिर जाए, कहीं कोई और ऐसी आफत हो जाए, भगवान गजानन जैसे इनके बारे नाम लेकर के यात्रा करके निकलोगे आप यात्रा करने के लिए, भगवान गजानन हर प्रकार से इस जीव की, इस वस्तु की सुरक्षा करेगा। ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। मेरे सामने गणेश पुराण रखा है, इसका दर्शन कर लीजिए।